साथियों, 2024 के चुनाव की तैयारी में सभी पार्टियां अपने अपने दांव बिछा रही हैं। एक तरफ तो एनडीए है, जो सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी, जिसके साथ 38 दल हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के तीसरी बार के शासन को रोकने के लिए विपक्षी दल 26 पार्टियों का 28 पार्टियों का गठबंधन बनाने के प्रयास में अब तक कोई उनका रिजल्ट नहीं निकला है। चुनाव नजदीक है, सीट शेयर की बात चल रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस, जो 5 राज्यों के चुनाव बड़ी दंभ के साथ लड़ी थी कि अब जो है उनकी यात्रा से, राहुल गांधी की यात्रा से देश में कांग्रेस पुनः जीवित हो उठी है और उसने 5 राज्यों में किसी के साथ समझौता नहीं किया। अब वो अपने नेतृत्व में इंडी गठबंधन बना के लोकसभा का चुनाव लड़ना चाह रही है। जहां तक इस गठबंधन में बहुजन समाज पार्टी के सम्मिलित होने का प्रश्न है, तो बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन कुमारी मायावती जी ने अपना स्पष्ट मत दिया है कि हम अपने दम पे अभी तक अकेले लड़े हैं, आगे भी हमारी पूरी सीटों पे लड़ने की तैयारी है। अगर देश हित में कोई इस तरह से समझौता जो बहुजन समाज के स्वाभिमान और बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा के अनुकूल है, तभी कुछ बात संभव हो सकती है गठबंधन में सम्मिलित होने की। जब ये गठबंधन अपने सीटों के, अपने चुनाव का आकलन करता है, तो बहुजन समाज पार्टी की ताकत उन्हें याद आती है। ये ताकत आज जो बहुजन मीडिया के अतिरिक्त जो बड़े मीडिया स्तर के, बड़े जो अपने को राजनीतिक विश्लेषक, बड़े पत्रकार समझते हैं, जो सरकार की नुमाइंदगी कर रहे हैं, सरकार के गुणगान कर रहे हैं, वो भी इस बात को स्वीकार करने लगे हैं कि बहुजन समाज पार्टी की ताकत, बहन मायावती जी की ताकत इस देश में किसी भी समीकरण को उलटफेर करने के लिए सक्षम है। आज देश की राजनीति के केंद्र में बहन कुमारी मायावती जी छाई हुई हैं। ऐसे धुर विरोधी लोग वो अब बहन जी की बड़ाई नहीं कर रहे हैं, बहन जी की सत्यता को, इस बहुजन मूवमेंट की सत्यता को, बहुजन समाज पार्टी की सत्यता को स्वीकार कर रहे हैं। उनको पता है यही मूवमेंट है जो सच्चाई के आधार पे, जो अपनी एक विचारधारा के आधार पे अडिग है, और इस विचारधारा के पोषक लोग, इस विचारधारा को आगे बढ़ाने वाले लोग जब से ये मूवमेंट चला है वो अडिग रहे हैं। उन्होंने इस मूवमेंट की ताकत को बनाए रखा है। इसीलिए ये मूवमेंट की ताकत है, ये विचारधारा की ताकत है, ये फुले साहू अंबेडकर की विचारधारा की ताकत है, जिसके आधार पे सभी पार्टियां, देश के सभी प्रमुख पत्रकार हो, टीवी चैनल हो, मीडिया के लोग हो, सब इस प्रतिदिन, आज बहस का मुद्दा केवल बहन कुमारी मायावती जी हैं। और बहस ही नहीं, उनको ये पता है वो केवल 13% वोट लेके चल रहे हैं, केवल 13% के आधार पर कि इस समय बहुजन समाज पार्टी का यूपी में, और वो केवल
उत्तर प्रदेश की 80 सीटों का ही कंपैरिजन कर रहे हैं, इन्हीं में उनकी हालत पतली हो रही है कि ये 80 सीटें अगर भाजपा नहीं जीत पाती है तो उसकी सरकार नहीं बनेगी। तो ये केवल 80 सीटों की ही गणना कर रहे हैं, केवल 13% को लेके चल रहे हैं। वो ये भूल रहे हैं कि ये 13% प्रदेश का चुनाव था, उत्तर प्रदेश का केवल प्रदेश का चुनाव था, एक सीट आई है। अब तक तो ये कहते रहे हैं कि बीएसपी खत्म, एक सीट वाली पार्टी को कौन गिनता है, कौन मानता है? आज वो क्यों बार बार इसे ये मानकर चल रहे हैं, चाहे इंडी गठबंधन हो चाहे दूसरे लोग भी हो, कि बिना मायावती के अब राजनीति का सफल होना या विफल होना संभव नहीं है। तो 2019 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने 19 सीटें जीती थी, 27 सीटों पे दूसरे नंबर पर रही है बहुजन समाज पार्टी, 38 सीटें कुल लड़ी थी। ये 27 सीटों में बहुजन समाज पार्टी को कहीं 48%, कहीं 46%, कहीं 45%, कहीं 40%, कहीं 36%, कहीं 35%, इससे कम वोट नहीं मिला। एक सीट तो केवल 115 सीटों से हारी गई या हराई गई। मेरठ में 48% वोट मिला था बहुजन समाज पार्टी को। तो ये लोगों का ये आलोचना करना कि बहुजन समाज पार्टी भाजपा की बी टीम है, बी टीम होती तो 27 सीटों पे दूसरे नंबर पे, जो 30% से 50% के बीच में वोट का प्रतिशत है, 10 सीटें जीती हुई है, वो बी टीम हो सकती है। और बी टीम है तो आज सब क्यों छटपटा रहे हैं कि बहन जी के साथ गठबंधन होना चाहिए, बहन जी को गठबंधन में सम्मिलित होना चाहिए। संभव है गठबंधन में सम्मिलित होना, लेकिन बहुजन विचारधारा के आधार पर और सम्मानजनक सीटों के तालमेल पे ही ये गठबंधन संभव है। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी अगर 13% ही मान लिया जाए, राष्ट्रीय स्तर पे 13% वोट माने रखता है किसी को जिताने के लिए, किसी को हराने के लिए, कोई भी समीकरण बनाने और बिगाड़ने के लिए। अगर इंडी गठबंधन किसी गलत फहमी में है तो वो गलत फहमी उसे दूर कर लेनी चाहिए। बहुजन समाज की ताकत बनी हुई है, बहुजन मूवमेंट जिंदा है, बहुजन मूवमेंट मरा नहीं है। बहुजन मूवमेंट की ताकत बहन जी ने बरकरार रखी है। और कोई भी गठबंधन जो इंडी गठबंधन है उसे पता है, मगर कुछ लोग हैं जो सत्ता के दलाल हैं, जो सत्ता के एहसानों के तले दबे हुए हैं, जो ईडी, जिनको सीबीआई का डर सता रहा है, जिनको भारतीय जनता पार्टी की तलवार का सामना करना पड़ रहा है, वे अपने ही दल में विभीषण बने हुए हैं, अपने ही दल में जयचंद बने हुए हैं। वो नहीं चाहते कि ये गठबंधन हो, क्योंकि उनके ऊपर तलवार लटकी हुई है, उनके बेटे के ऊपर, किसी के बेटे के ऊपर, किसी के कुछ। तो वो लोग केवल इसी वजह से विरोध कर रहे हैं कि हम गठबंधन में नहीं जाएंगे। मगर गठबंधन में ना जाने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। अगर कांग्रेस अपने अहम को, अपनी जो जिद है उसे छोड़कर अगर सही तालमेल पे उतर आती है तो संभावना बन भी सकती है और भारतीय जनता पार्टी को उसकी औकात पता चल जाएगी, लोगों को भी उनकी औकात पता चल जाएगी, जो ये कहते हैं कि बीएसपी तो भाजपा की बी टीम है। अगर गठबंधन नहीं भी होता तो बहुजन समाज पार्टी का ये जो मजबूती है ये बरकरार रहेगी।
बहुजन समाज पार्टी न केवल उत्तर प्रदेश में इन 80 सीटों पे बल्कि पूरे देश में उसका वोट का प्रतिशत गिरा नहीं है, वो बढ़ा है, उसकी ताकत बरकरार है। अन्य प्रदेशों में भी बहुजन समाज पार्टी अपनी उपस्थिति दर्ज किए हुए है। वहां सीट भले न जीते, लेकिन लोगों के समीकरण को बिगाड़ने में सक्षम है। तमाम ऐसी सीटें मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ में बहुजन समाज पार्टी को मिलजुल के इन सभी संगठनों ने, इन सभी पार्टियों ने मिलके हराया है। दूसरे अर्थ में बहुजन समाज पार्टी के वोट के वजह से भी तमाम समीकरण बिगड़े हैं। तो बहुजन समाज की एक ताकत है, बहुजन मूवमेंट की एक ताकत है, इस विचारधारा की ताकत है, वो इस चुनाव में भी बरकरार रहेगी। बिना बहुजन समाज पार्टी के सम्मिलित हुए चाहे जो भी विपक्ष का गठबंधन बने, वो सफल नहीं हो सकता। जय